माता जी के ये वचन सुनने के बाद मैं तो गदगद हो गया। सारे भरम भुले के दूर हो गए और वो शांति मिली। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है। ऐसे वचन जो मेरी रूह को झिझोर के रख दिया। अपने आप से शर्मिंदगी भी हुई कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। माता जी के वो वचन वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। हमें तो झिझोर के रख दिया, मेरे मन को तार तार कर दिया, रूह को झिझोर दिया, मन को सोचने पे मजबूर कर दिया कि सच्चे पातशाह हमें क्या दे रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं। वो देते रहे हमें, हमारी नज़रें दाएं बाएं हो जाती हैं। हमें हाथ इसकी तरफ करना चाहिए, हमारा हाथ दाएं बाएं हो जाता है, हम वो चीज़ ले नहीं पाते हैं। तो सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी और मेरे प्यारे जो मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज माता जी का वो दृष्टांत सामने आया है, ऐसे वचन सामने आए हैं कि पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कहते कि जितना हम सत्संग जाएंगे, जितना हम संतों के बीच बैठेंगे, उतना ही हमारा मन जो है पवित्र होगा। मन कहते ठहरता नहीं, सत्संग में भी नहीं ठहरता है। कहते साधु का जो बोल आए सुनना और सुनाना है। सुनना तो कानों से है, सुनाना कर्मों से है। तो माता जी के ऐसे वचन आप जी के समक्ष में वो बताता हूँ। हमसे कोई गलती हो जाए हमें बख्श लेना कि आप बख्शनहार हो। कहते हैं कि आप जी ने हमें ज़मीन से उठा के अपने सर पे बिठाया, अपना ताज बनाया और नीचे मत गिरा देना, क्योंकि आप जी को बता चुका हूँ। दर दर भटक रहा था मैं वीडियो बनाने के लिए, आप जी के सामने आया, आप जी के चरणों में आया। आप जी ने वो मुकाम हासिल कराया, वो जगह दी कि आज वीडियो बनाता हूँ तो कुछ 4 पैसे की कमाई होती है। अगर ऐसे ही प्यार बना रहा, अभी कुछ वीडियो हमारे पसंद नहीं किए गए, कुछ ऐसे वैसे कमेंट भी आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये छोड़ दो, मगर नहीं। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट दो, हमारे संत महात्मा तो कभी भूल से भी नहीं कर सकते, दास को पता है। तो चलते माता जी का वो दृष्टांत बताता हूँ, एक एक शब्द सुनने लायक है। हाथ जोड़ के विनती है, जिसने वीडियो क्लिक किया पूरा सुने। चलते हैं, सुनाते हैं। तो माता जी के वचन हुजूर फरमाते हैं, साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। मैं आपको बता देता हूँ कि दास को पूरा याद नहीं हुआ, तो इसलिए तो सामने बुक रखी है, उसी से आपको एक एक शब्द, क्योंकि ऐसे हुजूर के मुखार बिंदु से जो भी शब्द निकला है, कोई शब्द रह ना जाए या कुछ हम ज़्यादा ना बोल दें, कुछ गलत ना बोल दें, इसलिए दास पढ़ के सुनाना चाहेगा। आप जी जरा सहयोग करना। तो हुजूर फरमाते, साध संगत जी प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। साध संगत जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारतवर्ष से महापुरुष यहाँ आए हैं। सब ने अपने भक्ति भरे भावों को खूबसूरती से प्रकट किया। नफरत मिटाने वाले व समर्पण वाले ऊंचे भाव आप सभी में देखने को मिल रहे हैं। उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में रहते हैं, परंतु संत महापुरुष हर पल निरंकार का आसरा लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। दुनिया में अक्सर सुना जाता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा का आसरा लेते हैं। दुनिया तो डावाडोल है, अस्थिर है, अस्थिर को पकड़ेंगे तो हमारी पकड़ कभी मजबूत नहीं होगी। यह निरंकार स्थिर है और इसके साथ जुड़कर ही जीवन में स्थिरता, शांति और सहज भाव आता है। जो परमात्मा निरंकार को अपना आधार अपने नियम बनाते हैं,
फिर दुनिया की कोई भी स्थिति उन्हें हिला नहीं सकती। आगे हुजूर फरमाते हैं, अभी हमने गीतों में सुना कि इस मिशन में आने के बाद उन्हें सभी सुख मिल रहे हैं, तो वो सुख कौन से हैं? ऐसा तो नहीं कि अब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। ये तो संसार का नियम है कि दुख सुख सभी की जिंदगी में आते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल है, तो ये हम पर निर्भर करता है कि उसके कांटे देखकर हम परेशान हो जाएं या उसकी कोमलता, सुंदरता, रंग व महक देखकर खुश हो जाएं। जीवन में शुक्राने का भाव आने से ही हम सुखी महसूसियत कर सकते हैं। ऐसे ही जिंदगी में परेशान होने के कारण तो बहुत से होते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में सकारात्मक बात ढूंढना तो तभी हो पाता है जब हमारा निरंकार पर दृढ़ विश्वास होता है। जब समझ में आ जाता है कि सब कुछ निरंकार ने ही बनाया है, तो हर तरह के हालात में कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे स्वभाव में अच्छाई ढूंढकर शुक्राना करने की आदत शामिल हो जाती है। कितने अच्छे भाव, कितने अच्छे वचन हम ना कर पाएँ, हम ना बन पाएँ, तो ये हमारी गलती होगी, भूल होगी। आगे हुजूर फरमाते हैं, दुनिया में भौतिक पदार्थों में खचित होना स्वाभाविक है। परिवार की तरफ या समाज की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे पल्ला नहीं झाड़ना। भक्ति तो गृहस्थ में रहकर ही करनी है, इसीलिए सत्संग और अपनी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर रखना है। तो कितने अच्छे से हमें हुजूर ने फरमाया, हमें समझाया। हम बच्चों की तरह, प्यारे लाडले बच्चों की तरह हुजूर हमें समझाते हैं, इतना प्यार देते हैं। अगर हम ना बन पाएँ तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। कई नौजवान आकर बताते हैं कि ऑफिस जाना होता है और सत्संग के लिए समय ही नहीं मिलता। हम समय के बंधे हुए नहीं हैं। प्राथमिकता व सहूलियत के हिसाब से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आजकल तो मिशन की तरफ से इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। कभी भी किसी भी समय कोई भी गीत या प्रवचन सुन सकते हैं। अपने आप को निरंकार के साथ जोड़े रखें। तो देखो हुजूर क्या बताते हैं, हमेशा हमें निरंकार के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि निरंकार तो देखो हर किसी के साथ अंग संग रहता है। चाहे वो निरंकारी हो, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, सभी के साथ अंग संग है। कभी एक पल, एक क्षण, एक सेकंड के लिए साथ नहीं छोड़ता, मगर हम इसे विसार देते हैं। हमें इसके एहसास में रहना है कि हम इसी के साथ हैं और ये मेरे साथ है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, तो ये सुन रहा है, ये देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कहते हैं सब कुछ करता है, हमारे साथ बिना पैरों से चलता है और बिना कानों की हमारी बातें सुनता है। जो हम कहते हैं वो तो सुनता ही सुनता है, जो हमारे मन में भावनाएं आती हैं वो भी सुनता है। तो आगे हुजूर फरमाते हैं, दुनिया में तो हर रंग है, हम फूलों को छोड़ कांटों की ओर ना खिंचे चले जाएं। संसार में हमें ऐसी चीज़ें भी आकर्षित करती हैं जो हमारी और हमारे परिवार की ज़िंदगी खराब कर सकती है। कितने अच्छे तरीके से बताया हुजूर ने। कई माता पिता आकर बताते हैं कि उनके बच्चे नशा करने लगे हैं। ऐसे में कोई बहाना ना दें कि समाज के जिस दायरे में उठते बैठते हैं वहाँ नशा चलता है और हमें भी मजबूरन करना पड़ता है। सिर्फ ये गांठ बांध ले कि निरंकार अंग संग है, जिसने हमें इतना सुंदर तन दिया है, तो इसमें ऐसी चीज़ें ना डालें जो शरीर को खराब करती हैं। दातार सभी पर कृपा करे कि किसी का भी
रुझान गलत दिशा की ओर ना जाए। हमेशा अपने मन को इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़े रखें। ये सेवा, सुमिरन और सत्संग रूपी दात जो हमें मिली है, इसको हमेशा इस भाव से करें जिसमें अपना भी हित हो तथा औरों का भी हित हो। निरंकार का शुक्राना और अपनी गलतियों का बख्शवाना 24 घंटे ही चलता रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। इतना कह के हुजूर ने हम सभी संत महात्माओं से इजाज़त ली। तो माता जी के ये वचन इतने कहते कि वचन एक एक शब्द जो निकलता है सद्गुरु माँ के मुखार बिंदु से, किसी भी संत महात्मा के मुखार बिंदु से, वो शब्द इस निरंकार का है। निरंकार बोल रहा होता है। हम सभी जानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। जो भी करता है निरंकार करता, बोलता है निरंकार बोलता है, सुनता है निरंकार, देखता है निरंकार, हमारे शरीर से हमें दिखाता है, हमें पहचान कराता है कि हमारा अपना है, ये भाई, ये बंधु है। तो हमारी कुछ औकात नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम इसी के भाड़े में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। जैसा जैसा सच्चे पातशाह हमें बताते हैं हमें वैसा ही करना है। अगर हम मनमती करते हैं तो हमें गर्त में जाना ही पड़ेगा। ज्ञान ले लिया, सत्संग भी जा रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, मगर हम वो नहीं कर रहे हैं जो सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं। सद्गुरु जो चाहता है, कहते हैं सारे काम कर लिए मगर वो काम नहीं कर रहे जो माँ बाप चाहते हैं। बेटा वो काम नहीं कर रहा, वो पढ़ाई कर रहा, लिखाई कर रहा, मगर उसका फोकस जो माँ बाप चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अगर ये पढ़ लेगा, ये बनेगा, वो बनाना चाहता है, मगर तुम कुछ और पढ़ाई कर लो, तो माता पिता का दिल दुखता है। तो उसमें भला कहाँ से होगा। ये निरंकार जो परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो साकार रूप प्रकट करके हम सबको एक माँ के रूप में, जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो समय के रहबर सद्गुरु हैं, हमें अपने बच्चों की तरह इस कदर समझाते हैं। हम कहते हैं सौभाग्यशाली से भी जो ऊंचा होता है, हम सभी संत महात्मा वो हैं। अभी हमारे बहुत से ऐसे संत महात्मा होंगे, अपनी भी गिनती आ जाती है उन्हीं में, अपनी भी। अब तो आप जी के आशीर्वाद से बार बार कहता हूँ, माता जी की कृपा से और आप सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद से, सहयोग से इतना भाव बना कि ये किताबें जो हैं सालों से पढ़ी। अब यही एक मन कि अब तो कहीं मन जाता ही नहीं, बस यही मन घूमता रहता है। और बख्श लेना कुछ आप जी से कहना चाहूँगा, जो हमारे वीडियो में यहाँ तक आया है, पूरा देखा है, उनके लिए। जैसे हम सत्संग भी जाते हैं तो हमें समय मिलता है कुछ अपने भाव प्रकट करने का, कुछ गीत प्रकट करने का, तो हम कुछ ना कुछ कहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं बता देते हैं, कुछ अपने परिवार की बता देते हैं, कुछ रिश्तेदार की बता देते हैं। तो ऐसा ये भाव है। ऐसे ही समझ लो कि इस बच्चे को सत्संग में आप जी ने जो थोड़ा समय दिया बोलने का, वही अपने भाव रखता है। कुछ दृष्टांत हम सभी जानते हैं, कोई बाबा जी का दृष्टांत सामने आता है, कभी बाबा अवतार सिंह जी का, कभी माता सबिंदर जी का, कभी बाबा गुरबचन सिंह का, कभी बाबा हरदेव जी का, कभी तो माता सुदीक्षा जी का तो चलता है। हर हाल में हमें मतलब यही दृष्टांत जो सद्गुरु की कृपा से जुड़े होते हैं कि सद्गुरु कृपा से हमें कुछ मिला है, सद्गुरु कृपा से हम कहीं दुर्घटना से बच गए, छोटी सी बात से हम गुजर गए, बड़ी दुर्घटना टल गई, तो वो हमें कहने का मौका मिलता है। क्योंकि सद्गुरु का हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। कहते तेरा लाख करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। तो साथ संगत जी यही कहेंगे, हमसे कोई गलती हो जाती है। अभी देखता हूँ कि कुछ अभी पिछले वीडियो में अब आप जी को बता दिया कि अगर देखो कि अभी कोई हमारा काम अटका है, हमने इस पर छोड़ दिया, अब माता जी तू जाने, तेरा काम जाने, तूने करना है, तो धीरे धीरे वो काम पता चलता है कि हो गया, तो इसकी कृपा से हो गया। और अगर कहते ना कि अरे ये तो गया, अब वही बात होगी कि ये तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता।
अचानक से अगर हमारे समझ में हो जाए तो चमत्कार ही तो कहेंगे इसको। तो इसमें भी किसी ने टिप्पणी कर दी, दास को बख्श लेना, हम किसी को वो नहीं कहते। तो कहते ना कि जो भी अंदर कहते कि हम सच के सौदागर हैं, सच खाना, सच बोलना, सच पीना, सच कहना, हम बनावटी बातें नहीं कहते। जो भी आज तक वीडियो में हम बना रहे हैं, कुछ तो किताबों की हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, दिव्य दीक्षा है और कहते ना पूर्णता की दिशा में और भी बुक है, जो पढ़ता हूँ समझ में आती, ठीक है, नहीं समझ में आता तो मैं आप जी के सामने पढ़ के पेश कर देता हूँ। अगर कुछ भूल जाती है तो कहते अगर सहारा दो, नहीं तो अब दास वही सोच रहा कि अगर ऐसे 1-2 बार हमारे साथ होगा तो फिर मैं वही चला जाऊँगा, ये छोड़ दूँगा। क्योंकि अभी आप संत महात्माओं के बीच आया, और अगर देखो पहले मार्केट भटक के वीडियो बनाता था, बहुत टाइम हो गया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बहुत टाइम नहीं हो रहा। अब आया तो आप जी ने इतना प्यार दिया, सर का ताज बना लिया, और अब अगर चाहो तो पटक दो ज़मीन पे तो फिर वहीं चले जाना। अभी समय से सत्संग भी जा पाता हूँ मैं, सब कुछ जहाँ सत्संग होता समय से सत्संग भी कर लेता हूँ, जो भी हफ्ते में 2-3 संगतें मिलती है। तो पहले तो उस टाइम तो दुकान पे ही नहीं आ पाता समय, तो सत्संग कब जाऊँ। तो कृपा करना, आप सभी बहुत कहते उच्च कोटि के संत महात्मा हो, अपना तो कोई कदी नहीं है, बस आपकी चरण धूलि बने रहे, हमें बख्श लेना, कोई गलती हो जाए बता दिया करो, और हम पे बस ऐसी कृपा बनाए रखना। आप सभी के चरणों में संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यकार जी, और जो मेरे प्यारे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई है, सभी को मेरा प्यार भरा परिवार सहित नमस्कार।